कैसे हो मेरे इंडियन फुटबॉल के चाहने वालों। आ गए फिर से मौत का तमाशा देखने, क्योंकि जब भी नेशनल टीम 2-3 महीने में फीफा विंडो में मैचेस खेलती है, तब इंडियन फुटबॉल फैंस भाई बिफोर द मैच सेम होप, एक्सपेक्टेशन एंड एंथुजियाज्म के साथ आते हैं कि भाई इस बार हमारी टीम कुछ अलग करेगी, इस बार हम ओपोनेंट को हरा देंगे, इस बार हमारी टीम तगड़ी फाइट देगी। ये होती है फैंस की बिफोर द मैच एक्सपेक्टेशन। लेकिन जैसे ही मैच ख़त्म होता है, हर एक इंडियन फुटबॉल फैंस के फेस के ऊपर आपको सेम इमोशन देखने को मिल जाएगा, एंड वो होगा डिसअपॉइंटमेंट एंड निराशा का। पिछले 2 साल में इस टीम ने इंडियन फुटबॉल फैंस को यही चीज़ दी है, बट क्या इस बार अगेंस्ट थाईलैंड एंड हांगकांग चीज़ें डिफरेंट होगी? क्या वो मार्च का जो हमने एक ह्यूमिलेटिंग एंड डिसअपॉइंटिंग ड्रॉ झेला अगेंस्ट बांग्लादेश, उसके बाद टीम में क्या चेंजेस हुए हैं? क्या उससे हम एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि भाई थाईलैंड एंड हांगकांग के सामने हम बेटर फाइट पुटअप कर पाएंगे? व्हाट आर दी इंडियाज चांसेस? इन सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया वर्सेस थाईलैंड की राइवलरी के बारे में। तो हेड टू हेड में अगर आप देखें तो थाईलैंड आर बेटर देन अस, अहेड ऑफ अस आप बोल सकते हैं। बट लास्ट टाइम जब इंडिया एंड थाईलैंड भिड़े थे, वो टाइम था 2019 का, जब हमने उनके सामने वो फेमस विक्ट्री हासिल की थी इन AFC एशियन कप, जहाँ पे हमने उनको 4-1 से हराया था। एंड मेरे को लगता है कि टिल डेट आफ्टर 2000 वो हमारी सबसे बड़ी विक्ट्री थी एट हाईएस्ट लेवल। उसके बाद जून 2019 में भी हमने उनके सामने किंग्स कप में मैच खेला था, जहाँ पे हमने उनको 1-0 से हराया था। तो 2019 में हमने 2 मैच उनके सामने खेले थे, एंड दोनों ही मैच हमने उनको हराया था, बट दैट वाज 6 ईयर अगो। एंड उसके बाद दोनों ही टीमों में कई सारे चेंजेस हुए हैं इन टर्म्स ऑफ द कोच वाइज, प्लेयर्स वाइज। नो डाउट करंट जो हमारी स्क्वाड है उसमें से 5-6 प्लेयर उस टाइम पे थाईलैंड के सामने खेले थे, लेकिन जैसे मैंने बताया कई सारी चेंजेस हुए हैं। एंड थाईलैंड की फुटबॉल आफ्टर दैट 2019 मैचेस टेक ऑफ कर गई। वो यहाँ पे आप देखिए करंटली सिटिंग ऑन 99 फीफा रैंकिंग। दूसरी साइड हमारी जो फुटबॉल है वो कहीं ना कहीं यू कैन से कि लैंड कर गई। तो ये डिफरेंस है दोनों ही टीमों के बीच में इन दिस 6 ईयर। बट अगर हम सबसे पहले हमारे ओपोनेंट की बात करें थाईलैंड की, तो थाईलैंड के आप देखिए कि पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो उसमें एक चीज़ ये है कि वो भी यहाँ पे AFC एशियन कप क्वालिफायर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनका भी 10 जून को इम्पोर्टेंट मैच है अगेंस्ट मलेशिया। एंड लास्ट मैच उन्होंने AFC एशियन कप क्वालिफायर का खेला था अगेंस्ट श्रीलंका, जहाँ पे उन्होंने श्रीलंका को 1-0 से हराया था। रिजल्ट सुन के आपको लगेगा कि भाई श्रीलंका के सामने अगर ये लोग 1-0 से जीत पा रहे हैं, दैट मीन्स वी हैव अ चांस। बट 2 चीज़ें थी उस मैच में। एक तो श्रीलंका भाई आउट ऑफ 11 प्लेयर्स 10 ओरिजिन प्लेयरों के साथ खेल रही थी, जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, डेनमार्क इस तरह की कंट्रीज़ में खेल रहे थे, और वो यहाँ पे श्रीलंका को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो आप समझ सकते हो कि भाई उनकी क्वालिटी बेटर थी, एंड दैट्स वाई दे गिवन अ टफ फाइट टू थाईलैंड। दूसरा एक चीज़ कि जिन्होंने भी वो मैच देखा होगा, क्योंकि मैंने रिसेंटली वो मैच फिर से देखा, उनको आइडिया लगेगा कि थाईलैंड वर दी बेटर टीम थ्रू आउट दी 90 मिनट। वो थोड़े से अनलकी थे कि उनकी फिनिशिंग यहाँ पे उस दिन अच्छी नहीं हुई, अदरवाइज दे कुड हैव इजीली वन दैट मैच विद द स्कोर लाइन ऑफ 3-0 4-0, क्योंकि 1-2 उन्होंने पोस्ट वेट किए, 1-2 उन्होंने 1-1 चांसेस मिस किए। तो ओवरऑल थ्रू आउट द मैच दे वर दी बेटर टीम। अगर हम उनकी स्टाइल ऑफ प्ले की बात करें तो मैंने जो श्रीलंका के सामने चीज़ देखी वो थी कि वो डायरेक्ट फुटबॉल ज़्यादा खेल रहे थे। एंड आप देखिए उनके पास टेक्निकली भी हमारे से मेरे को बेटर प्लेयर दिखे। लॉन्ग बॉल्स उनके यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट दिखे, जिसके थ्रू उन्होंने श्रीलंका की बैकलाइन को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, एक्सपोज भी किया आप बोल सकते हैं। थ्रू बॉल्स काफ़ी ज़्यादा निकाले, पैसे विंगर से उनके पास। उसके अलावा आई थिंक लिंकअप प्ले भी अच्छा दिखा मेरे को, पर्टिकुलरली अराउंड फाइनल थर्ड वहाँ पे अच्छा दिखा। सो दोज आर द एरिया की जहाँ पे आई थिंक थाईलैंड लुक बेटर। एक चीज़ ज़रूर उनके लिए नेगेटिव ये है इस मैच में अगेंस्ट इंडिया कि उनके जो की 2-3 प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे इस मैच में अवेलेबल नहीं है। जैसे कि उनके एक आई थिंक फुल बैक है जो डेनमार्क में खेलते वो नहीं है, फिर उनके मेन स्ट्राइकर नहीं है, एक आई थिंक और प्लेयर है जो मिस कर रहे हैं। तो 2-3 उनके की प्लेयर नहीं है, सो उसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा। बट स्टिल दे हैव ए वेरी यू कैन से कि गुड साइड एंड लाइक टू प्ले विद द यू कैन से कि लिटिल बिट फास्ट काउंटर अटैक। सो दोज आर द एरिया की जहाँ पे इंडिया नीड टू बी केयरफुल। इंडिया की अगर हम बात करें सो डेफिनेटली यहाँ पे बांग्लादेश के सामने जो हमारी परफॉर्मेंस थी वो आप बोल सकते कि वन ऑफ द वर्स्ट थी, बिकॉज
एक चीज़ होती है कि आप टेक्निकली आउट प्ले हो जाओ, बट बांग्लादेश के सामने एस वी ऑल नो कि हम भाई आउट रन भी हो गए थे एंड बांग्लादेश हमसे ज़्यादा बेटर प्रेस कर रही थी। वो दिन हमारा अच्छा था कि यहाँ पे बांग्लादेश की फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं रही, अदरवाइज़ वो मैच हम हारने वाले थे। बट उस मैच से डेफिनेटली टीम को लेसन मिले होने चाहिए कि भाई व्हाट आर दी एरियाज़ की जहाँ पे हमें स्टेप अप करने की ज़रूरत है। और इंडिया की पिछले 1.5-2 साल की अगर आप सारी मैचेस की परफॉर्मेंस उठा के देखेंगे तो प्रॉब्लम हमारा रहा है सबसे बड़ा कि हम गोल स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप पिछले 1.5 साल की सारे मैचेस उठा के देखेंगे तो आई थिंक दो या 3 मैचेस ही ऐसे हैं कि जहाँ पे इंडिया ने 3 और मोर देन 3 गोल खाए हैं। उससे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द मैचेस हम 0-0 ड्रॉ, 1-0, 2-1 काइंड ऑफ ही हारे हैं। सो दैट क्लियरली शोज कि हम यहाँ पे गोल स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। डिफेंसिवली मरते मराते कैसे भी करके हमारी बैकलाइन ने भाई यहाँ पे कई सारे मैचेस निकाल लिए हैं। सो वहाँ पे मेरे को लगता है कि उतना ज़्यादा इश्यू नहीं है। इश्यू इज़ इन फ्रंट लाइन एंड वो मतलब फ्रंट लाइन में इश्यू इट डजंट मीन कि भाई यहाँ पे आपके बैक लाइन एंड मिडफील्ड में सब कुछ सही है, क्योंकि वहाँ पे भी प्रॉब्लम होंगे इन टर्म्स ऑफ द अटैकिंग गेम प्ले वाइज, तभी जाके आपके अटैकर को भी यहाँ पे चांस नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि इवेंचुअली आपके बैक लाइन के प्लेयर जो है डिफेंडर या फिर मिडफील्डर को ही फीड करना पड़ेगा आपके फॉरवर्ड प्लेयर को। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तभी आप चांसेस भी उतने क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। सो आई थिंक वी नीड टू स्कोर गोल्स एंड जैसे बोला जाता है कि अगर आपको मैच को जीतना है गोल मारने ही पड़ेंगे, क्योंकि अच्छे डिफेंस के साथ आप मैच ड्रॉ निकाल सकते हो, बट जीतने के लिए तो आपको गोल चाहिए ही चाहिए। एंड इंडिया की जो मनोलो मार्केस के अंदर हमें प्लेइंग स्टाइल दिखी है वो है ऑब्वियसली विंग्स प्ले के ऊपर हम ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। आप देखिए हमने बांग्लादेश मालदीव्स वाला गेम उठा के देख लीजिए, या फिर लास्ट ईयर जब हमने मलेशिया, वियतनाम उन सब के सामने भी खेला था, विंग्स प्ले के ऊपर हमारा काफ़ी ज़्यादा रिलाई करते हैं। सो वी नीड टू हैव दोस क्विक विंगर्स। एक चीज़ अच्छी हमारे साथ इस बार ये हुई है कि बांग्लादेश के सामने हमारे 4 की प्लेयर नहीं थे, अनवर अली, मनवीर सिंह, चांगते, ब्रेंडन, बट इस बार ये चारों प्लेयर अवेलेबल है। सो दैट्स अ वेरी यू कैन से कि बिग बूस्ट इन टर्म्स ऑफ दी स्कोर पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये एक चीज़ है कि भाई विंग प्ले के ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा रिलाई करेंगे। दूसरा सेट पीसेस के ऊपर हम रिलाई करते हैं, जहाँ पे हमने देखा कि भाई राहुल बेके ने रिसेंटली 1-2 गोल मारे हैं। सो सेट पीसेस विल बी क्रूशल एंड अगेन लॉन्ग बॉल्स एंड यू कैन से कि काउंटर अटैक, वही हमारी फुटबॉल यहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए। एंड आई होप कि मनोलो मार्केस को आफ्टर दैट बांग्लादेश गेम एक रियलाइजेशन हुआ हो कि भाई इंटरनेशनल फुटबॉल के में मेरे को यहाँ पे फिजिकल प्लेयर्स भी चाहिए होंगे। क्योंकि वो जो मिस्टेक उन्होंने बांग्लादेश के सामने की थी आयुष छेत्री को, वो जो कि अच्छा प्लेयर है टेक्निकली एंड बंदा दूसरा मैच खेल रहा था तो समझ में आता है, बट इंडियन प्लेयर भाई इतने भी टेक्निकली सॉलिड नहीं है कि आप उनका जो फिजिकल एस्पेक्ट है उसको इग्नोर कर दो। तो आई थिंक मनोलो मार्केस हैज़ टू पुट फोकस ऑन दोज थिंग कि भाई ही नीड टू फाइंड अ प्लेयर की जो टेक्निकली एंड फिजिकली सम लेवल पे हो। ऐसा नहीं हो कि एक एस्पेक्ट में बढ़िया है एक में बिल्कुल लो है, वैसे प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे काम नहीं करेंगे। आपको वहाँ पे दोनों चीज़ें यू कैन से कि चाहिए, तभी जाके आप टिक पाएंगे। सो वाली चीज़ है। स्टार्टिंग 11 की अगर हम इंडिया की बात करें तो आई थिंक ज़्यादा वहाँ पे सरप्राइज में भी दिखेंगे नहीं, बट नो डाउट मनोलो मार्केस नोन फॉर दी सरप्राइजेस इन स्टार्टिंग 11। बट आई थिंक विशाल कैथ या अमरिंदर में से कोई स्टार्ट करेगा। विशाल कैथ ने लास्ट मैच में कुछ ब्लंडर किए तो मे बी एक्सपीरियंस अमरिंदर कीपर के साथ अमरिंदर सिंह के साथ हो जाए, बट अदर देन दैट आई डोंट थिंक सो कि ऋतिक तिवारी एंड गुरमीत का कोई चांस बनेगा। बैकलाइन में आई थिंक संदेश सिंघान, अनवर अली की जोड़ी हमें फिर से देखने को मिल सकती है। राहुल बेके ने भी नो डाउट अच्छा किया है, सो उसका भी भाई यहाँ पे चांस है। अगर आप बैक 3 के साथ खेलते हो तो उनको भी खिला सकते हो, या फिर इवन ही कैन प्ले ऑन दी राइट साइड। सो वाली चीज़ है, बट आई थिंक संदेश अनवर की हमें बैकलाइन देखने को मिलेगी। लेफ्ट बैक पे सुभाशिष बोस, रोशन सिंह एंड अभिषेक सिंह है। सो उसमें आई थिंक मेरे को लगता है कि सुभाशिष बोस एज ए एक्सपीरियंस प्लेयर चांसेस ज़्यादा है उनके स्टार्ट करने के, बट आई थिंक सिंह थाईलैंड हैज़ अ पैसी प्लेयर इन विंग्स। सो आई थिंक रोशन सिंह वुड बी बेटर ऑप्शन टू डू दैट ट्रैक बैक। एंड अभिषेक सिंह भी है आपके पास, लेकिन वो ऑफेंसिवली अच्छे है, डिफेंसिवली मेरे को लगता है कि थोड़ा सा वो यहाँ पे वनरेबल है। राइट साइड पे बोरिस सिंह, आशीष राय है। सो उसमें आई थिंक आई प्रीफर आशीष राय ओवर बोरिस सिंह, बट आई थिंक मनोलो मार्केस में गो विथ बोरिस सिंह। मिडफील्ड में आई थिंक सुरेश, अपुया, ब्रेंडन विल स्टार्ट, बट निखिल प्रभु को भी आप मौका दे सकते हो इन प्लेस ऑफ सुरेश, जो जिसके चांसेस मेरे को कम लग रहे हैं। मे बी सेकंड हाफ में हमें निखिल प्रभु देखने को मिल सकते हैं। आयुष छेत्री का एट द मोमेंट आई डोंट सी चांस कि वो स्टार्ट करेंगे। सुरेश, अपुया वुड बी अ बेटर चॉइस। अटैकिंग मिडफील्डर में ब्रेंडन नो डाउट फर्स्ट चॉइस होंगे, लेकिन आई थिंक नोरेम महेश ने भी नेशनल टीम के लिए व्हेनेवर ही प्लेड he done a good job, so I think he can also play that role.
सो उसको भी आप खिला सकते हो। फ्रंट थ्री में आप बात करें तो सुनील छेत्री इज गोना डेफिनेटली स्टार्ट। आई नो फैंस वांट टू सी सोहेल बट एडमंड लेडरेंदिका, बट आई थिंक मनोलो मार्केस विल गो विद सुनील छेत्री। मे बी सोहेल बट एडमंड हमें सेकंड हाफ में देखने को मिल जाए। लेफ्ट विंग में यहाँ पे आपके पास लिस्टन कोलासो एंड आसिक कुरुनियान है। लिस्टन की परफॉर्मेंस रिसेंटली अच्छी रही है नेशनल टीम के लिए, तो शायद वो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ओवर आसिक, बट आसिक कुरुनियान कैन बी ऑल्सो गुड ऑप्शन। राइट साइड पे चांगते मनवीर है। उदांता आई डोंट सी की स्टार्टिंग एट द मोमेंट, क्योंकि लास्ट टाइम पे ये दोनों नहीं थे इसलिए उदांता स्टार्ट कर गए थे। आई थिंक चांगते विल स्टार्ट, बट मे बी देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मनवीर ऑल्सो। सो इस तरह की कुछ इंडिया की स्टार्टिंग 11 दिखेगी। एंड आई थिंक दिस इज दी इंपॉर्टेंट मैच इन टर्म्स ऑफ दी योर नेक्स्ट मैच प्रिपरेशन, जो कि आपको हांगकांग के सामने खेलना है। एंड आई थिंक फैंस का भी जो पेशेंस लेवल है वो एक सर्टेन लेवल तक पहुंच चुका है। सो अगर इस बार टीम परफॉर्मेंस नहीं पुटअप करती है या फिर वो फाइट पुटअप नहीं करती, देन आई डोंट सी कि वे इस टीम के साथ कंटिन्यू करने का कोई सेंस बनाता है। बट लेट होप सो टीम एक अच्छी परफॉर्मेंस पुटअप करे। एज अ फैन तो हमारी ऑलवेज ये एक्सपेक्टेशन रहेगी। अगर आप प्रेडिक्शन की यहाँ पे बात करेंगे तो आई थिंक मेरे को लगता है कि एज अ इंडियन फुटबॉल फैन आई थिंक वी आर गोना ड्रॉ विथ थाईलैंड 1-1। दैट्स माय प्रेडिक्शन एज अ फैन। बट अगर न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे से पूछेंगे आप तो आई विल गो विथ 2-1 विक्ट्री फॉर थाईलैंड। सो दैट्स माय प्रेडिक्शन। लेट मी नो गाइस, आपका क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Keep supporting the channel. Don't forget to like, share and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat.